बागेश्वर धाम की परम पूज्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। जब से कल से महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तब से मेरे पास में तमाम तरीके के कॉल, कई नेशनल चैनल्स के कॉल और इवन बधाइयाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सबको उत्तर दे दूँ, जब सबका एक ही प्रश्न है। कई चैनल्स में सुबह से लाइव भी आई हूँ, 4-5 चैनल्स में। तो मैं दुल्हनिया कब बनने वाली हूँ, शादी कब होने वाली है, शादी की तिथि क्या है, आपको बहुत जल्द ही पता चल। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी को शादी से लेकर सभी भक्तों के मन में उत्सुकता है, सभी भक्तों के मन में विचार है कि आखिर वह कौन सौभाग्यशाली लड़की है, किससे होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की शादी। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे, संपूर्ण जानकारी में आपको बताऊंगा कि वह सौभाग्यशाली लड़की कौन है और जिससे पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी का विवाह होने वाला है वह कौन है। तो पहले तो आपको हम ले चलते हैं वह जो गुरुदेव जी महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी वह पत्रकारों से वार्तालाप की लगभग आधे घंटे तक वार्तालाप करते रहे गुरुदेव जी महाराज जी। तो पहले तो आप चलिएगा वह पत्रकारों से क्या कहा गया और पत्रकार महोदयों ने सभी पेपरों में यह निकाल दिया गया है। वैसे तो गुरुदेव जी महाराज जी का सम्मेलन होने जा रहा है 8 मार्च को गुरुदेव जी महाराज जी का सामूहिक सम्मेलन होगा, जिसमें 151 कन्या विवाह गुरुदेव जी महाराज जी के सानिध्य में होगा और वह सबको गुरुदेव जी महाराज जी आशीर्वाद देंगे। सभी जो कन्याओं के जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देंगे और गुरुदेव जी महाराज जी ने भी लगभग है सभी को भक्तों को बताया कि शीघ्र से शीघ्र सबसे वह शेरवानी सिलवा के रखें, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी की भी अब बारात में जाना है और अब जरूर ठुमके लगाना है। तो आपके मन में सबसे बड़ा यह प्रश्न आता है कि आखिर वह लड़की कौन है, किससे गुरुदेव जी महाराज जी की शादी होने वाली है। तो वह जो लड़की है, फिलहाल में आपको मैं 6 महीने पूर्व ले चलता हूँ। जो 6 महीने पूर्व में आई थी कोई शिवरंजनी तिवारी, वह बागेश्वर धाम सरकार के सिद्ध धाम पर आई हुई थी अपनी गंगा कलश यात्रा लेकर और गुरुदेव जी महाराज जी के सिद्ध धाम पर पहुंची थी। परंतु गुरुदेव जी महाराज जी उस टाइम मिल नहीं पाए थे, अज्ञात वास में चले गए थे, इसलिए श्री पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से वह भेंट नहीं हो पाई थी और वह पर्चा ही लिखवाने के लिए गुरुदेव जी महाराज जी के अर्जी लगाई थी कि मेरा पर्चा वह लिखेंगे और वह मन की बात जानेंगे। तो जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी को वह पता चला, तो क्योंकि वह शादी के नाम से डरते थे, इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते थे, परंतु लगभग 2 दिन से 3 दिन पूर्व गुरुदेव जी महाराज जी को कुछ ऐसा क्या हो गया, जैसे कि हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी भूल गए थे कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विवाह करना है। तो अब गुरुदेव जी महाराज जी की 2 से 3 दिन पूर्व ऐसा क्या हो गया जो शादी को लेकर डरते थे और भागते थे कि अभी विवाह नहीं करना है, अज्ञात। बस गुरुदेव जी महाराज जी ने अपने ही मुखारबिंद से क्यों कहा है कि वह शादी शीघ्र से शीघ्र करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि वह रहस्यमय घटना क्या हुई है। 2 से 3 दिन पहले गुरुदेव जी महाराज जी के धाम पर लगभग 3 लड़कियों ने इतना बवंडर खड़ा कर दिया कि गुरुदेव जी महाराज जी भी अब डर गए और उनकी माताश्री, वैसे तो गांव की है माताश्री, तो शीघ्र से शीघ्र वह डरना होना ही तय है, क्योंकि गुरुदेव जी महाराज जी से जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी से वह जो 2-3 लड़कियों ने प्रेम पत्र दिया गया था, जिनको वह अर्जी लगाई थी कि मुझे बागेश्वर धाम पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से विवाह करना है, इस टाइप की अर्जी लगाई हुई थी गुरुदेव जी महाराज जी के नाम की। तो जैसे ही गुरुदेव जी महाराज जी को वह जो लव लेटर दिया गया, तो गुरुदेव जी महाराज जी जब वह पढ़ा गया तो गुरुदेव जी महाराज जी के भी नीचे से धरती खिसक गई, क्योंकि उसमें एसिड लिखा गया था और अंत में जब लिखा गया कि यदि विवाह नहीं करोगे तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी और इसका दोष जो भी रहेगा वह पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लगेगा। तो इस बारे में गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी जब अपनी सदस्यों से, अपनी टीम से बात की गई, तो वह भी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसी जो इतनी लड़कियां निडर है वह गुरुदेव जी महाराज जी को पत्र लिखकर जब इतना कर सकती है तो वह छोटा सा काम भी उठा सकती है, वह बड़े से बड़ा वह हो सकता है कुछ अलग अलग खा पी के यदि वो वह कर देंगे गुरुदेव जी महाराज जी पर दाग लग जाएगा। तो इस
इसलिए गुरुदेव जी महाराज जी ने आंगन आंगन में वह सभी पत्रकार महोदयों को बुलाया गया और गुरुदेव जी महाराज जी ने अपने विवाहिक को वह गुरुदेव जी महाराज जी ने सभी पत्रकारों के सामने बिल्कुल सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि गुरुदेव जी महाराज जी शीघ्र से शीघ्र विवाह करने वाले हैं। तो अब आता है मेन टॉपिक का, विवाह किससे करेंगे। कहीं कोई कुछ जोड़ रहा है, कहीं कोई कुछ जोड़ रहा है, कोई बोल रहा है कि जय किशोरी से होगी, तो जय किशोरी से को अपनी बहन मानते हैं, तो वह पूर्णतः असत्य है। कोई जोड़ रहा है कि वह गुरुदेव जी महाराज जी अपने ही निकटतम रिश्तेदारों के यहाँ पर लड़की देख रखी है उससे करने वाले हैं, परंतु यह मैं आपको सत्यता यह बता दूं कि खुद जो वह लड़की है वह खुद बोल रही है, जो आपने मैंने पहले ही थोड़ी सी पहले बताया कि शिवरंजनी तिवारी जी आई थी बागेश्वर धाम, तो उनके पहले आप गुरुदेव जी महाराज जी के विषय में जो कहा गया है वह सुनिएगा। यदि यह वीडियो आप सुनेंगे तो आपको भी 101% विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा कि आखिर शिवरंजनी ही तिवारी बनेगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की दुल्हनिया। तो पहले तो आप देखिएगा और सुनिएगा और इसके बाद पुनः विचार करेंगे कि वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के बारे में क्या कह रही है शिवरंजनी तिवारी। तो आइए चलते हैं वीडियो में दिखाएं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। जब से कल से महाराज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तब से मेरे पास में तमाम तरीके के कॉल, कई नेशनल चैनल्स के कॉल और इवन बधाइयाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। तो देखिए, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही सबको उत्तर दे दूँ, जब सबका एक ही प्रश्न है। कई चैनल्स में सुबह से लाइव भी आई हूँ, 4-5 चैनल्स में। तो मैं दुल्हनिया कब बनने वाली हूँ, शादी कब होने वाली है, शादी की तिथि क्या है, आपको बहुत जल्द ही पता चल जाएगी मेरी ही। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि शिवरंजनी जी खुद ही कह रही हैं, जब एक लड़की होकर खुद ही बोल रही है कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी से शीघ्र उनकी मिठाई अब और से बटने वाली है और गुरुदेव जी महाराज जी ने भी अपना पत्रकारों महोदय से कह दिया और सभी लाइव कर दिया है। तो अब शिवरंजनी तिवारी जी में और वह जो कहा गया है आपने पुनः ही सुना होगा कि अब गुरुदेव जी महाराज जी की शादी तो तय है और दुल्हनिया भी शिवरंजनी तिवारी है। यह मैं नहीं कह रहा, वह शिवरंजनी तिवारी ही खुद बोल रही है और शीघ्र से, क्योंकि उनकी मुस्कान से ही आपको पता चल गया होगा कि वह पूरी तरह विश्वास है और गुरुदेव जी महाराज जी से शादी के बंधन में अब बन जाएंगी। तो आपकी क्या विचार है, आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी के साथ जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम।